हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल अपॉर्चुनिटी की कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी की रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसको हम सभी लोग इंडियन रेलवेज के नाम से जानते हैं, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 109 पेजेस का ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है। सबसे पहले इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप लोग इस ऑनलाइन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2025 से कर सकते हैं और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप सभी कैंडिडेट अपने इस ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 6 फरवरी 2025 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और याद रखिएगा कि आपको 8 फरवरी 2025 से पहले अपनी फी पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एक बार फिर से बता दूं, 6 फरवरी 2025 रात 12 बजे से पहले आप सभी कैंडिडेट्स को अपने रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं और अपने 8 फरवरी 2025 रात 12 बजे से पहले अपनी फी पेमेंट कंप्लीट कर देनी है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिससे अपने ऑनलाइन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो कैंडिडेट अपना मॉडिफिकेशन अपने फॉर्म में कर सकता है 9 फरवरी 2025 से लेके 18 फरवरी 2025 के इन बिटवीन। तो ये इन्होंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडियन रेलवेज ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें कौन कौन सी डेजिग्नेशंस ऑफर करी है। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग 3 डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ही डेजिग्नेशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखा है जो कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो 3 डेजिग्नेशंस के लिए हम लॉ ग्रेजुएट इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, पहली डेजिग्नेशन हमारी जो लॉ ग्रेजुएट एज अ फ्रेशर फिलअप कर सकते हैं वो हमारे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोजीशन फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी वैकेंसी जो कैंडिडेट यानी कि लॉ ग्रेजुएट फिलअप कर सकते हैं वो हमारे चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन फिलअप कर सकते हैं और थर्ड वैकेंसी जो हमारे लॉ ग्रेजुएट फिलअप कर सकते हैं वो हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि इंडियन रेलवेज ने 3 डेजिग्नेशंस के लिए हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए इस एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी निकाली है। सबसे पहले हम लोग स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोजीशन जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट फिलअप कर सकते हैं उसके सिलेबस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की डेजिग्नेशन के लिए आपके लिए जो सिलेबस रखा गया है वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आता है, आपका इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आता है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 आता है,
इसके बाद आपसे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट आता है, ईएसआईसी एक्ट आता है और मर्टिनिटी बेनिफिट एक्ट आता है। इसके बाद आपसे लॉ रिलेटिंग टू वेजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे मिनिमम वेजेस एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से पूछे क्वेश्चन जाएंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क के एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट आता है और आपका माइंस एक्ट आता है। इसके बाद फाइनली आपसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरटीआई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यू पेंशन स्कीम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे इस एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए सिलेबस बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के सिलेबस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदू लॉ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीपीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कंपनी लॉ और लेबर लॉ और आपसे आरटीआई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के सिलेबस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए जो सिलेबस रखा गया है उसके बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में लीगल कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे प्रिंसिपल ऑफ क्राइम्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल एग्जम्पशंस अंडर भारतीय न्याय संहिता पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर ऑफेंसेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड अरेस्टेड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट, रेलवे एक्ट और रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ये एग्जाम आपका 50 क्वेश्चंस का होगा। तो ये आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग इन्होंने एग्जाम सिलेबस बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर इन तीनों डेजिग्नेशंस के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोजीशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इस पोजीशन को हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराएगी आपको इंडियन रेलवेज, वो आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 6 का पे स्केल प्रोवाइड कराएगी और आपको मेडिकल स्टैंडर्ड C1 का प्रोवाइड कराएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज अगर 18 से अबव है और बिलो 36 इयर्स है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट ने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन के बाद उसने एलएलबी की डिग्री कर रखी है और एलएलबी की डिग्री में उसने स्पेसिफिकली लेबर लॉस के सब्जेक्ट को पढ़ा है, तभी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट हमारे लॉ ग्रेजुएट है, अगर उन कैंडिडेट ने अपनी लॉ में लेबर लॉ के सब्जेक्ट पढ़े हैं तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। अगर कैंडिडेट ने अपनी लॉ की डिग्री लेने के बाद कोई डिप्लोमा करा है पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर उसने डिप्लोमा करा है लेबर लॉस में, या फिर उसने कोई डिप्लोमा करा है लेबर और सोशल वेलफेयर में, तभी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। यानी कि हमारे लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी लॉ में लेबर लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा है तो। साथ ही साथ अगर कैंडिडेट ने जिसने लेबर लॉ का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उसने अपनी लॉ के बाद कोई डिप्लोमा करा है लेबर में या फिर सोशल वेलफेयर में या लेबर लॉस में या पर्सनल मैनेजमेंट में, तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बाकी दो डेजिग्नेशंस के रिगार्डिंग, चीफ लॉ असिस्टेंट की डेजिग्नेशन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन। दोनों ही डेजिग्नेशंस के लिए लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हमारी बाकी चीजें सेम रखी गई है। जैसे कि आपका दोनों ही डेजिग्नेशंस के लिए पे स्केल 7th पे कमीशन का लेवल 7 रहने वाला है और आपको दोनों ही डेजिग्नेशंस के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C1 का रखा गया है
और इन्होंने चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा है वो आपकी एज 18 से अबव होनी चाहिए और 43 से बिलो होनी चाहिए, तभी आप चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए आपकी एज 18 से अबव होनी चाहिए और 35 से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम आपको प्रैक्टिस करते हुए 3 साल हो जाने चाहिए लॉ को, तभी आप चीफ लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इंडियन रेलवेज ने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है और कैंडिडेट के पास एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो कैंडिडेट हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इन्होंने हमारा तीनों डेजिग्नेशंस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। जैसे ही मैंने आप कैंडिडेट को तीनों पोजीशंस के लिए आपको सिलेबस बताया होगा, आप कैंडिडेट को समझ में आ गया होगा कि हमारा इंडियन रेलवेज एग्जाम कंडक्ट कराएगा तीनों ही डेजिग्नेशंस के लिए। अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी आप कैंडिडेट को इंडियन रेलवेज में सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी और आप कैंडिडेट्स को आउट ऑफ 500 रुपीज में से 400 रुपीज रिफंड कर दिए जाएंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी के बाद। और इन्होंने बोला है कि हमारे जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन कैंडिडेट को 250 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी और फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी के बाद उन कैंडिडेट को 250 रुपीज की एप्लीकेशन फी भी रिफंड कर दी जाएगी। तो ये इन्होंने आपको एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं, या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इंडियन रेलवेज ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी याद रखिएगा कि आप सभी कैंडिडेट को 6 फरवरी 2025 रात 12 बजे से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।